गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी इंस्टीट्यूट द लर्निंग जंक्शन पर। और आप हमने अपने पिछली जो क्लास हमने डाली थी उसमें हमने 4 रूल्स पढ़ लिए थे, किसके? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारा जो 5th रूल है जिसमें पढ़ेंगे कि अगर मान लो कोई भी जो सेंटेंस है अगर आपका एंड से ज्वाइन होता है, AND एंड से ज्वाइन होता है, इधर वाला सेंटेंस अगर मान लो एंड से ज्वाइन होता है तो जो आपके टेंस इस वाले में होगा वही टेंस हमें इस वाले सेंटेंस के अंदर फिल करना है भैया। मान लो अगर इधर क्या है, इधर मान लो पास्ट इंडेफिनिट है, इधर क्या है आपके पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेम आपके यहां पर भी कौन सा भरना पड़ेगा हमें? पास्ट इंडेफिनिट ही फिल करना पड़ेगा। मतलब सेम टेंस होता है, अगर एंड से सेंटेंस जुड़ता है तो हमें सेम सेंटेंस, इधर वाला सेंटेंस तो उधर भी वही टेंस हमें फिल करना होता है। फॉर एग्जांपल देखिए हमने यहां पर हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए द ड्राइवर पुश्ड द ब्रेक एंड द बस स्टॉप। अब देखिए हमने नियम पढ़ा है कि अगर हमारे जो 2 सेंटेंस है किससे जुड़े? एंड से। तो हमने देखा ये एंड से जुड़ा हुआ है भैया, एंड से जुड़ा हुआ है। अब एंड से जुड़े हुए देखते हैं, हमें देखना है हमारे यहाँ पर टेंस कौन सा है। इस वाले सेंटेंस में जो हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस है इसके अंदर जो हमारा प्रीवियस सेंटेंस है उसके अंदर टेंस कौन सा है? टेंस देखने के लिए हमें क्या देखनी पड़ती है? हमारी वर्ब देखो हमारी कौन सी है? पुश्ड बोले तो कौन सी है फॉर्म? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है भैया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में होती है? हमने टेंस पढ़े थे, हमें पता है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर क्या हो, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। इसका मतलब वो क्या होता है? सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। तो और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब हमें एंड से जुड़ा है, और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर भी हमें क्या करनी पड़ेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि हमने नियम पढ़ा है अगर 2 सेंटेंस एंड से जुड़ते हैं तो इधर पे जो टेंस होगा वही टेंस इधर होगा। तो इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर भी क्या होगा भैया? पास्ट इंडेफिनिट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहां पर स्टॉप का सेकंड फॉर्म लिख देंगे, क्या? स्टॉप्ड। क्या हो जाएगा? स्टॉप। तो आराम से बन भी गया सेंटेंस भाई, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और गाड़ी स्टॉप हो गई या फिर रुकी। ओके नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन इसमें, रमन वेंट जोधपुर एंड डैश विजिट द मेहरानगढ़ फोर्ट। देखिए रमन गया कहां पर? जोधपुर। तो यहां पर भी देखो हमने सेंटेंस देखा किससे जुड़ा है आपका? एंड से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है? एंड से। और एंड से जुड़ने वाला वही वाक्य जो इसमें होगा टेंस वही उसमें होगा। क्लियर सी बात है। तो यहां पर हमारी वर्ब देखो क्या है? वेंट। ये कौन सी फॉर्म है? वही वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म बोले तो वही गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और ये कौन सा टेंस है? वही पास्ट इंडेफिनिट। तो वेंट यहां पर पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा हमें? वही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ साहब, विजिट की क्या होगी? विजिटेड। तो यहां पर क्या जाएगा? विजिटेड। तो यहां पर लगाओ आप, बन गया ना? रमन वेंट जोधपुर, रमन जोधपुर गया एंड विजिटेड, और उसने विजिट किया क्या? मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट विजिट किया। ठीक है साहब। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। यहां पर आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला रूल, बड़ा ही आसान है। एंड से जुड़ता है अगर वाक्य तो जो इधर टेंस होगा वही इधर होगा। बड़ा ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो आंख बंद करके लगा दो, एंड से अगर कोई भी सेंटेंस जुड़ रहा है तो जो टेंस इधर है वही टेंस हमें इधर करना है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ठीक है नेक्स्ट अगर आपका रूल आता है कौन सा? 6th वाला। अगर मान लो आपके सेंटेंस के एंड में जैसे हमने पढ़ा था ना, कौन सा वाला? वो यस्टरडे वाला पढ़ा था हमने, द प्रीवियस डे प्लस टाइम वाला, द लास्ट प्लस टाइम वाला पढ़ा था। इन द सिमिलर वे अगर आपको सेंटेंस के एंड में या सेंटेंस में ये टाइमिंग फ्रेजेस दिखे, कौन सी? टुमारो या द नेक्स्ट प्लस टाइम। द नेक्स्ट प्लस टाइम का मतलब वही द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट वीक, जो भी है ना। अगर ये देखें या फिर देखिए द फॉलोइंग प्लस टाइम, वही द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग डे, मतलब आने वाला टाइम। ठीक है तो इसको देखते ही वैसे पता लगा लोगे आप, इसमें कोई शक नहीं। सिंपल सी बात है कि ये किसको इंडिकेट करता है? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट को, या फिर उसे क्या बोल सकते हैं हम? सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है और इसको देखते हमें क्या पढ़ना है? हमेशा सेंटेंस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट भरना है। अब आप सब जानते हो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? या तो क्या भरेंगे हम? शैल या विल, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव होगा तो क्या भरेंगे? शैल विल के साथ नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सी बात है। या तो क्या भरेंगे? शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर भरेंगे शैल विल नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कब भरेंगे? जब सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है लेट्स गो फॉर द एग्जांपल। ओके देखते हैं और क्लियर होता है ज्यादा किस टाइप से क्लियर करते हैं इसको। देखिए सरोज डैश गो टू सिनेमा टुमारो। देखो साहब ये क्या दिखाया हमें? टुमारो। हमने देखा है भाई अगर सेंटेंस में टुमारो हो, द नेक्स्ट प्लस टाइम हो, दैट मींस इट विल इंडिकेट व्हाट? फ्यूचर, राइट। तो यहां पर देखा हमने टुमारो। टुमारो को देखते हैं हम, दिमाग में आ जाएगा भाई ये क्या है आपका? फ्यूचर इंडेफिनिट है। और यहां पर क्या आएंगे? ये सरोज के साथ क्या लगेगा? विल गो। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं किस किस के साथ। देखो आई
और वी के साथ तो हम क्या लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो अदर्स सब्जेक्ट रहते हैं अपने, उनके साथ क्या लगता है, जो विल रहता है वो लगता है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर वो है ही नहीं, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा, विल गो जाएगा। और ये विल गो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या है, टुमारो है। ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा जी, अब आगे देखिए, आई डैश लैंड यू रुपीज कितने, 10,000 नेक्स्ट मंथ। यहां पर देखो साहब क्या है, नेक्स्ट मंथ, वही अपना नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम, तो नेक्स्ट मंथ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसका मतलब क्या है, ये आपको क्या बता रहा है, ये फ्यूचर की बात है। कौन सी, फ्यूचर इंडेफिनिट। और जैसी बात है, इसका मतलब क्या होगा, या तो हमें लगानी पड़ेगी शैल विल के साथ करके फर्स्ट हो, ये लगानी पड़ेगी। नेगेटिव होता तो क्या लगाते, शैल विल के साथ नोट लगाते और की फर्स्ट फॉर्म लगाते। तो यहां पर क्या देखो आप, नोट नेगेटिव वाला है नहीं, इसका मतलब आई के साथ। और हमने देखो अभी बताया है आपको, आई और बी के साथ क्या लगता है, शैल के साथ और की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लगेगा यहाँ पर, आई शैल, लैंड का फर्स्ट फॉर्म वही जाएगा, लैंड। लैंड का मतलब जानते हो ना, उधार देना, ठीक है, लाइन एंड बोरो, ठीक है। तो आई शैल लैंड यू रुपीज 10,000 कब, नेक्स्ट मंथ, मैं आपको अगले महीने 10,000 रुपए उधार दे दूंगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके क्लियर होगा। हालांकि ध्यान रखिएगा भैया, मोडाल्स में कुछ अलग होता है। मोडाल्स आई हैव टॉट मोडाल्स आल्सो, मोडाल्स हमने पढ़ा रखे हैं, आपको बताना चाहिए। मोडाल्स में इसके विपरीत हो जाता है, ठीक है। आई और बी के साथ तो विल यूज होता है और अदर्स के साथ शेल यूज होता है। और तब ये शो करते हैं क्या, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, सारा सिस्टम। तो मैंने बता रखा है, आप पढ़िएगा सारा सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, अगला सीक्वेंस में आगे चलते हैं हम। देखिए, अगर मान लो किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर क्या क्या आ जाए, एट दिस टाइम, क्या क्या आ जाए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, नाउअडेज और स्टिल, अगर ये वर्ड्स और ये जिन्हें टाइमिंग फ्रेजेस बोलते हैं, अगर ये किसी सेंटेंस के एंड में आ जाती है, तो आप समझ लीजिए इसके अंदर क्या लगेगा भैया, आपके लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, देखिए आपके या तो इज, एम, आर, और उसके अंदर क्या आना चाहिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज, एम, आर, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आप कहोगे सर इज, एम, आर, इनमें से कौन सा हम लगाएं, ब्लैंक स्पेस आएगा तो इज, एम, आर में से कौन सा लगाएं। तो आपको बताएं, जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मैंने पहले बताया था आपको, एक तो सिंगुलर होता है और दूसरा कौन सा होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर होते हैं कौन कौन से, ही, शी, इट और नेम। इनके साथ तो क्या लगाएंगे भैया, हम लगाएंगे इज। और प्लूरल होते हैं आई, वी, यू और दे। इनमें आई के साथ तो लगाएंगे हम एम, और वी, यू, दे के साथ लगाएंगे क्या, आर लगाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ। तो इस प्रकार से हम इनको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर। और ब्लैंक स्पेस में बस देखना क्या है हमें, ये वर्ड एट दिस टाइम, है ना, सॉरी, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डे, इन दीज डेज और नाउअडेज और स्टिल। अगर ये सेंटेंस के एंड में है तो इसका मतलब सेंटेंस में क्या भरना है, हमें फॉर्म भरनी है किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। नितिन डैश सिंग अ सॉन्ग एट दिस टाइम। हमारे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, हमने देखा सेंटेंस में क्या आ गया, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब क्या है भैया, ये इसमें आएगा हमें किसकी फॉर्म भरनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए, एट दिस टाइम दिमाग में आता है कि भाई इसमें क्या आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगी। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, इसमें आएगा आपको इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब इज, एम, आर में से क्या लगाएं, यहाँ पर क्या है, नितिन, नितिन के साथ क्या आएगा आपका इज, और यहां पर सिंग के साथ क्या लगा देंगे, हमारी आईएनजी लगा दो साहब। तो नितिन इज सिंगिंग अ सॉन्ग एट दिस टाइम, क्लियर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट वाला रूल, दे डैश स्टिल प्ले क्रिकेट। देखो अगर आप यहाँ पर इस प्रकार से दो बार ब्लैंक स्पेस आ जाए तो आप जो खालिस्तान दो आ जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। बहुत ही अच्छा इजी मैनर है, क्योंकि एक में क्या लगते हैं अपन लोग, एक में हेल्पिंग वर्ब भरना होता है, दूसरे में क्या होता है, हमें मेन वर्ब भरना होता है, ठीक है। तो आप डोंट बी कंफ्यूज इन दैट वन एंड इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर दैट। ओके, यहाँ पर हमने देखा साहब हमारा क्या स्टिल आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, स्टिल आ रहा है। और स्टिल को देखते हैं हमारे क्या है, यहाँ पर देखो हमने नियम बढ़ाया, स्टिल, स्टिल में क्या आएगी हमारे, क्या आएगी स्टिल में, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब वही इज, एम, आर में इसके साथ क्या लगना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर देखिए हम अभी क्या होगा, दे के साथ क्या लगेगा, हमने बताया आपको प्लूरल है, आई, वी, यू, दे, दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, दे आर, इस वाले में तो आर भर दिया। स्टिल प्ले के साथ क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है। प्लेइंग, देखो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, देखो कंटिन्यूस अगर कहीं भी है उसके साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी है। क्या नहीं है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी है। ध्यान रखना, चाहे वो प्रेजेंट वाला हो, चाहे पास्ट वाला हो, चाहे फ्यूचर वाला हो, ध्यान रखना इस बात का। तो देख लीजिए आगे हमने देखा, अगला वाला देख लो, आई डैश राइट अ नोवेल नाउअडेज। यहाँ पर देखो हम नाउअडेज हमने देखा, ये पांचों वर्ड्स ये अगर दिमाग में है तो आपको कहीं भी कोई चीज गलत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर नाउअडेज भी है कि नहीं है, नाउअडेज हमने देखा, इसका मतलब वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसका मतलब क्या है, आई के साथ क्या लगाना है हमें, वही बताया मैंने, आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर आई के साथ लगेगा हमारा एम। तो लगा दो हम आई एम, और राइट में क्या लगा दो आईएनजी। बड़ा ही सिंपल है साहब,
आई एम राइटिंग अ नॉवल नाउअडेज। सिंपल, क्लियर बात है। अच्छा, इसी सीक्वेंस में हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल हमारा देखिए कौन सा है। अगर मान लो किसी सेंटेंस के आगे क्या लगे, एट दैट टाइम, क्या जाए, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, अगर ये वर्ड आ जाए इसका मतलब ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। आप कहोगे सर उसमें दिस टाइम, इसमें दैट टाइम, बस कंफ्यूजन इतना सा ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आता है एट दिस टाइम, बोले तो दिस और दैट का ही अंतर है। दिस है इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और दैट आ गया इसका मतलब क्या है, वो पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर दिस की जगह क्या हो जाएगा, दैट आ जाएगा। तो एट दैट टाइम, और यार कंफ्यूज है मतलब तो क्यों ना है, क्लियर सी बात है, एट दैट टाइम उस वक्त, एट इन दोज डेज उन दिनों, क्लियर सी बात है, हम सेंसिबल रखते थे तो कोई दिक्कत वाली बात है, आप इजी वे में कर लोगे, मुझे पता है। तो यहाँ पर क्या है, एट दैट टाइम और एट दैट मोमेंट और इन दोज डेज अगर वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है या तो वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लगाना है, वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ठीक है, अब ये भी बताता हूं मैं, वाज वर किसके साथ लगाते हैं, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही शी इट नेम, इनके साथ लगा दो आप, क्या वाज लगा दो। आई के साथ भी क्या लगा दो भाई, वाज लगा दो। और जो वी यू देते हैं प्लूरल वाले, इनके साथ क्या लगा दो, वर लगा दो। यहाँ पर आई एन इसके साथ भी वाज लग गया था, इस बात का, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, सुधीर डैश सिंग अ सॉन्ग एट दैट टाइम, देखो यहाँ पर क्या है, दैट टाइम। इस पर भैया बिल्कुल ध्यान रखना, दिस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म भरनी है, और दैट है तो क्या भरना है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ हमने देखा दैट टाइम, एट दैट टाइम, इसका मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर क्या है, सुधीर, सुधीर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगा, वाज। और आप सब जानते हो कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी तो लगाना ही है, तो सिंग में क्या जाएगा, सिंगिंग, सुधीर वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर बात है। नेक्स्ट वाला देख लो, दे डैश हार्वेस्ट, दे डैश हार्वेस्ट देयर क्रॉप इन दोज डेज, क्या है जी, इन दोज डेज। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था, इन दीज डेज था, इसमें क्या है, पास्ट में हमने देखा है, इसमें है आपका इन दोज डेज। तो हमने इन दोज डेज का मतलब क्या होता है, वही पास्ट कंटिन्यूअस, और उसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, या तो वाज वर्ब या और उसके साथ क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी। तो देख लीजिए आप, दे यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब, क्योंकि आपको पता है दे के साथ क्या लग रहा है, वर्ब, और हार्वेस्ट के साथ क्या जाएगी, हार्वेस्टिंग, दे वर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप इन दोज डे, मतलब दे वर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कटाई करना, ठीक है ना, काटते ना, फसल काटते, जैसे अपने ग्रामीण परिवेश की भाषा में बोलते हैं निंदाई करना, निंदाई होती है ना, या है ना लावणी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वे उन दिनों क्या कर रहे थे, अपनी फसल को कटवा रहे थे, ठीक है ना। तो इनसे हमने भैया 4 रूल्स वाले उसमें पढ़ लिए, एंड जो 4 नियम इसमें पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। और बाकी के जो 5-7 एक नियम हो रहे हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसके अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड डोंट वरी, आई एम टेलिंग, आपको पूरा जितना भी आपके रूल्स हैं 10th रिलेटेड बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे, और दुनिया का ऐसा कोई भी, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, कोई ऐसा नियम नहीं होगा जो आपको नहीं बताया जाएगा और जो सारा आपको टेंस फिल करने से रोक सके, ठीक है। और इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, अगर ये वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो जस्ट लाइक, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, और आपकी इसी सेवा में आई विल बी ऑलवेज रेडी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।